गेस के स्टोर आ रहे हैं। तो ये जो है ये सैन फ्रांसिस्को सेंटर एक मॉल है यहाँ का बेसिकली। जैसे अपने संभाजीनगर का प्रोजन है, पुणे का जो भी है वो मुझे नाम नहीं आ रहा। तो ये कुछ इस तरह से लेवल 4, लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3, लेवल कॉन्कोर्स और लेवल 1। तो यहाँ पे बहुत सारे ये शॉप्स हैं। तो हम बस देखेंगे कैसा है। और 1.5 का शॉप है, ये एंट्री जहाँ से एंट्री करिए और हम लाइक वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगेन एस्केलेटर से जा सकते हैं। टूमी का स्टोर है वहाँ पे। मार्केट स्ट्रीट से एंट्रेंस है वहाँ। और मैं बस घूमता हूँ, देखता हूँ, कुछ अच्छा होता है तो और बाकी रिकॉर्ड कर लूँगा। आप कभी एयरपोर्ट पे आएंगे तो फिर आपको ये स्टोर दिखा होगा, इसका इतना बड़ा स्टोर है यहाँ पे। हम एक बार पढ़ रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और फिर बाहर जाके देखेंगे क्या क्या करना है। ये देखो यार, ये एस्केलेटर से ऊपर आ रहा हूँ। बहुत बड़ा है और बहुत सही है। ये फ्लोर जो है ना, ये स्नीकरहेड्स के लिए बहुत जन्नत जैसा है। ये देखो सारे जो भी स्टोर्स है वहाँ पे बस शूज़ ही शूज़ लगे हुए हैं। बहुत सही है यार, बहुत सही है। ये अगेन ऊपर आने का रास्ता है। और ये एस्केलेटर देखो, ये टर्न होके जा रहा है। देखो, वाह, पहली बार देख रहा हूँ एकदम चिल सी है। और ये शू पैलेस नाम से दुकान है और इस दुकान में सारे शू है, मतलब कपड़े वगैरह भी पर शूज़ वगैरह। और एक दुकान तो मैंने देखा वहाँ पे एडिडास के ईजीज़ वगैरह पड़े थे। और यहाँ पे स्केट बोर्ड्स भी है, ये देखो नाइकी वगैरह सारा है। और नेक्टर, और यहाँ पे देखो आप नेक्टर के अंदर आपको दिखेगा, देखो एडिडास के जो इंडिया में नहीं मिलते वो भी है वहाँ पे। खाने वालों को वो देखना, वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। एक ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर है इस मॉल का और इतना शानदार है। यहाँ पे बहुत सही फ़ोटो आएगा अगर कुछ लाइक इस एंगल से खींचा गया ना। बहुत सही है यार, बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक वगैरह भी बहुत अच्छा बज रहा है, तो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये ना मैंने एक्सपीरियंस किया ना, आपने किया होगा, ये जो मैं फोटो चाहता है इसमें मेरी बात आ रही है इस तरह से थोड़ा सा कर दे फिर इसमें थोड़ा और बहुत सही है। मतलब कुछ नहीं, बस आप लोग जा रहे हैं। और ये मार्केट स्ट्रीट के एंट्रेंस। तो गाइस हम आए थे स्टोन्स टाउन मॉल में, जो कि स्टोन्स टाउन गैलरिया है। और यहाँ पे आने के बाद हमने बस ये मम्मी के लिए पर्स ख़रीदा है एल्डो कंपनी का, जो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे गेस का स्टोर जो पहले मॉल में देखा था वो वहाँ से हट गया है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी वेम आने वाली है थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको ये सारा तो कुछ दिखा देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। कुछ पेड़ वगैरह ऐसे एकदम अच्छी सी पार्किंग है इनकी, और गाड़ियाँ वगैरह जा रही है। एंड उसके बाद यहाँ से आती है गाड़ियाँ और यहाँ से वेम आएगी। और आगे ये फूल फ्रूट्स मार्केट करके, जहाँ पे खाने
की चीज़ें वगैरह मिलती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है। तो अभी डेमो आएगी और हम जाएंगे यूनियन स्क्वायर। तो गाइस ये है यूनियन स्क्वायर और ये बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है। इसके ऊपर कुछ इवेंट्स होते हैं, नीचे स्टोर। अभी जस्ट एप्पल स्टोर होके आया हूँ। मुझे एक अडेप्टर लेना था इंटरनेट पोर्ट के लिए और लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए, लाइक प्रिंटर्स वगैरह से। तो मैंने वो ले लिया और ये वाला जिससे मैं प्रिंट कर पाऊँगा USB Type-C, USB A, मतलब अगर मुझे प्रिंट वगैरह करना होगा तो प्रिंट कर पाऊँगा। इंटरनेट ताकि फास्ट प्रिंट चले और 4K HDMI केबल। तो हो गई ये शॉपिंग। अभी जाऊंगा मैं रूम पे, थोड़ा सा खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद गोल्डन गेट ब्रिज पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 ट्रिप मैंने देखा था, तो इस बार मौका मिलेगा देखने का। ये देखो गाइस, ये चाइना टाउन एरिया है सैन फ्रांसिस्को का। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्डिंग्स वगैरह भी जो बनी है वो थोड़ी सी चाइनीज़ स्टाइल में बनी है। और उसी के साथ ये जो अपने यहाँ जैसे आकाश दिया होता है या फिर जो लैटन बोलते हैं हम दिवाली के टाइम लगवाते हैं, बस उसी तरह से इनके भी कल्चर में होता है ये। और ये उनके न्यू ईयर पे लगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरी ये जो स्ट्रीट है ना, ये पूरी स्ट्रीट पे ही वो दिए लगा दिए, जो कि बहुत सही लग रहा है। मैंने एंट्री करी थी तब वहाँ पे था एक लाइक एंट्री गेट, और जो कि अगेन ड्रैगन्स बने हुए थे उस पर। और यहाँ से अगर हम आगे जा रहे हैं तो सारी जगहों पे वो दिए लगे हुए हैं, लटकाए हुए इन्होंने, जो कि बहुत बहुत सही लग रहा है। देखो सारे शॉप्स वगैरह भी है, चाइनीज़ कुजिन वगैरह मिलते हैं, डीमसम्स वगैरह मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छे लगते हैं डीमसम्स, मुझे बहुत पसंद है। संभाजी नगर में भी मिलते हैं, पर यहाँ का कुछ तरीका ही और है। निकॉन, फूजी फिल्म और सोनी के शॉप्स भी है यहाँ पे। और सुशी बोर्ड रेस्टोरेंट भी है। सुशी तो वैसे चाइनीज़ नहीं है, जैपनीज़ है, पर वो भी है यहाँ पे। रास्ता बस एंजॉय करो यार, ये बहुत सही है। चाइनीज़ फ्लैग भी लगा है, देखो ऊपर, सबसे ऊपर चाइनीज़ फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग। यहाँ पे बैंड चल रहा है, देखो, वाह। और अभी हम शायद यहाँ से टर्न लेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे पूरा, क्योंकि क्लब क्वार्टर्स में जाने के लिए यही रास्ता है। तो यहाँ से टर्न लिया जाएगा। पर जितना भी दिखा, ऐसा लग रहा था कि यार चाइना में ही आए हो। बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी देखो, ये जो शॉप्स वगैरह, ये सारों के नेम्स इंग्लिश में भी लिखे हैं और चाइनीज़ में भी लिखे हैं। और ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है सैन फ्रांसिस्को की। कि वो होता है ना कि लोग आइटनरी बनाते, तो उसमें वो चीज़ होनी ही चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें की ये होनी चाहिए। तो पिछली बार आया था तब यहाँ पे हम खाना खाने आए थे, और
राइस नूडल्स वगैरह वगैरह, तो टीम डिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। आवाज़ सुनना बस ये चाइनीज़ म्यूज़िक चल रहा है। बहुत टाइम लग रहा है सिग्नल पे। अच्छा टाइम जा रही थी इसलिए। हाँ कितना टाइम है? अच्छा सिग्नल लगा ही है, अभी तो छूटा था। रूम पे आ गए और रूम पे आने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो है कि जो भी पर्स थी वो रख दी अपने बैग में। और उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था सुबह से, तो मैं सोचा कि जो भी कप नूडल्स और राइस लाया वो घर से वो बना लेता हूँ। तो वो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले पानी लाना पड़ा बाहर से। पानी लाया, फिर उसको उबाला, उबालने के बाद ये बनाने के लिए डाला है। पर लिफ्ट में ऊपर आते आते मुझे एक चीज़ दिखी जो कि मैं भूल रहा था कि इसके 11th फ्लोर पे बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है बाहर का। तो वो देखेंगे हम कैसा है, और फिर उसके बाद आएंगे नीचे, क्योंकि इसे 10 मिनट लगेंगे बनने के लिए, राइस को और नूडल्स को। तो 10 मिनट में हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे वो देख के, और फिर उसके बाद वेमो करेंगे या फिर AC चले जाएंगे ऊपर करके, कहाँ, गोल्डन गेट बीच पे और गोल्डन गेट पार्क पे। और बस वो हो गया तो अपना सैन फ्रांसिस्को वाला जो भी देखना था वो सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते फिर थोड़ी देर में ऊपर जाने के बाद, अगर सीन अच्छा हुआ तो फिर कुछ रिकॉर्ड करेंगे। Let me know if you'd like me to assist with any other songwriting or music concept.